हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। आई एम अम्बेश पांडे और मैं जिस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैपिंग। और मैपिंग में वो रीजन है बेसिकली स्कैंडिनेवियन रीजन और जो आपका बाल्टिक सी रीजन है, इनको मैं डिस्कस करूँगा। बहुत अदना सा आदमी हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सके तो नोटिफिकेशन वाली बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस या मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहे। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डिस्कस करूँगा आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप पर क्लियरली आपको विजुअल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 कंट्रीज़ हैं। देयर आर 3 कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिला करके ये जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन रीजन। तो आराम से आप समझ पाएंगे कि ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिल करके स्कैंडिनेवियन रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये पार्ट है किसका? वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है। हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप के बारे में, पश्चिमी यूरोप के बारे में। तो पश्चिमी यूरोप के पार्ट स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ये जो ब्रिटिश आइलीज हैं या जिनको ब्रिटिश आइलैंड्स कहते हैं, ये हैं। तो जैसे ये रीजन क्या हो गया, ये ब्रिटिश आइलैंड्स हो गए, जिसमें आपका आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम हो गया। और इसी के साथ में ही बीच में यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ सी। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आराम से एक मिल सकता है कि जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं वो स्कैंडिनेवियन रीजन से कौन सी वाटर बॉडी से अलग हुए हैं, किस सी के द्वारा अलग हुए हैं। सो विच वाटर बॉडी हैज सेपरेटेड ब्रिटिश आइलैंड एंड स्कैंडिनेवियन रीजन? सो आंसर इज वेरी क्लियर, नॉर्थ सी या उत्तरी सागर जिसको बोलते हैं, हिंदी में उत्तरी सागर कह सकते हैं आप इसको। तो ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन रीजन। स्कैंडिनेवियन रीजन, नॉर्थ सी, ब्रिटिश आइलैंड्स। और ब्रिटिश आइलैंड्स जहाँ पर हैं आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है। दिस वाटर बॉडी एक चैनल है जिसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल क्या करता है? ये अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल सेपरेट्स फ्रांस विद यूनाइटेड किंगडम। तो ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट है। अभी यही इंग्लिश चैनल जो है इसी से सटा हुआ, यहाँ पर एकदम आप देखेंगे ए वेरी क्लोज टू इंग्लिश चैनल। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर या डोवर की जलसंधि। तो यहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है, ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ डोवर या डोवर जलसंधि कनेक्ट किसको कर रही है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, नॉर्थ सी से। सो दिस स्ट्रेट ऑफ डोवर इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेट। इसके ऊपर एक इंग्लिश में पोएम है या सॉन्ग है, मुझे एक्चुअली अभी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, आई हैव सीन द वर्ल्ड एंड ऑल इट्स 7 वंडर्स बट आई हैव नेवर सीन ए वंडर लाइक यू। यहाँ पर एक पोएट स्ट्रेट ऑफ डोवर के पास बैठ करके लिख रहा है। अब याद वो किसको कर रहा है, इसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है या किसी और ब्यूटी को? खैर, ये तो बात की बात है। तो अभी आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर के बारे में पता चल गया होगा। फिर आप नॉर्थ सी से जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे नॉर्थ सी के बगल में ही है यहाँ पर डेनमार्क। डेनमार्क है और डेनमार्क के ईस्ट साइड में, पूर्वी साइड में है बाल्टिक सी आपका। तो ये बाल्टिक सी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये नॉर्थ सी है और जो ये बाल्टिक सी है, इसको कनेक्ट करती है एक वाटर बॉडी या एक कैनाल जिसे बोलते हैं, जो कि जर्मनी का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनाल है, यहाँ पर एक नहर है यहाँ पर, जो कि कनेक्ट किसको कर रही है? नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। इस कैनाल को बोलते हैं कील कैनाल। तो कील कैनाल इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कील। तो KIEL इसकी स्पेलिंग है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, KIEL, कील कैनाल इज इंपॉर्टेंट। इट कनेक्ट्स नॉर्थ सी विद द बाल्टिक सी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी, यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज भी हैं। आपने ग्रुप ऑफ बाल्टिक कंट्रीज सुना होगा, या बाल्टिक कंट्रीज के बारे में नहीं सुना तो आज मैं आपको सुना दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक के पार्ट कौन कौन से कंट्रीज हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये इन 3 कंट्रीज को, दीज 3 कंट्रीज आर कॉल्ड बाल्टिक कंट्रीज बिकॉज दीज मेनली शेयर
कोस्टल बाउंड्रीज विद द बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के साथ ये अपनी तटीय सीमा को साझा करते हैं, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक क्षेत्र के कंट्रीज कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ओके, फिर यहाँ पर बाल्टिक सी जहाँ पे है वहीं पर आप देखेंगे उसी के ऊपर ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। सो गल्फ ऑफ बोथनिया इज सिचुएटेड बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा कि कहाँ पर है गल्फ ऑफ बोथनिया। फिर गल्फ ऑफ बोथनिया के नीचे जहाँ पर फिनलैंड है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। इट इज ऑल्सो ए वाटर बॉडी। तो आपको ये पता हो गया कि गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाइट सी किस जगह पर लोकेटेड है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो स्कैंडिनेवियन का पार्ट है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कौन कौन से कंट्रीज पार्ट हैं बाल्टिक कंट्रीज का, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रही है कील कैनाल या कील नहर, विच इज पार्ट ऑफ जर्मनी। यहाँ पर डेनमार्क सिचुएटेड है, और डेनमार्क की कैपिटल जैसे आप देखेंगे कोपेनहेगन है, यहीं पर आसपास है, यहीं पर किसी जगह पर है यहाँ पर कोपेनहेगन। कोपेनहेगन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे क्लाइमेटिक पैक्ट्स यहाँ पर हुए हैं। उसी तरीके से नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, इधर है, ये भी इम्पॉर्टेंट सिटी है। जो ऑस्कर प्राइजेस दिए जाते हैं यहीं पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ही दिए जाते हैं, नॉर्वे और स्वीडन में। इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा, नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर डोवर स्ट्रेट है। तो ये मुझे जो जो लगा इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा डिस्कस करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें ना भी लगें तो भी यार शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।